बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, मेंबर्स इनवाइट कर लें आप। जिन जिन के साथ आपने मीटिंग का लिंक शेयर किया सभी को इनवाइट कर लें। उसके बाद हम आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। और आज का सेशन इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा और आज के सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आज को आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। अच्छा सर, बिलाल, हैदर एंड मैम लाइव हैंड रेज़ करें ज़रा, मैं आपको को होस्ट बना दूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मेंबर्स इनवाइट कर लें। यहाँ पार्टिसिपेंट्स को ज़रा क्लिक करें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, जिनके साथ भी आपने शेयर किया था, जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। उसके बाद हम आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। मेंबर्स इनवाइट कर लें आप। ठीक है, और ठीक 3:05 पे आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेंगे। और लाइव नहीं हो सकेगा क्योंकि मेरे चैनल में इतने सब्सक्राइबर नहीं है। मैं वैसे ही रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। लाइव तो सीफ भाई ने करना था बट वो अभी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, तो मैं रिकॉर्डिंग करके ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी मेंबर्स आप लोगों को एक दो बातें हैं स्टार्टिंग में वो डिस्कस करनी है कि देखें, अगर सर बिज़ी है ना तो ये आप लोग ये वर्किंग को स्लो ना करें। ठीक है, हमारे लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जी, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अगर अपलाइन ही नहीं एक्टिव तो हम कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। सर देखें, अगर आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है ना, ठीक है, अगर देखें हर इंसान की लाइफ है, हर इंसान बिज़ी बिज़ी भी होता है, इंसान को कोई काम भी होते हैं। ठीक है, आप अपने अपलाइन की गैर मौजूदगी में उनको इतना यानी कि स्ट्रगल करके दिखाएं, इतना कामयाब होकर दिखाएं। कल को जब आपके सर आके देखें आपको अपलाइन के, हाँ मैं एक दो दिन के लिए अवेलेबल नहीं भी था, तो देखें कितनी अच्छी इन्होंने वर्किंग की है। ठीक है, आप लोग हो जाते हैं डीमोटिवेट, अगर सर अवेलेबल नहीं है तो हमने भी नहीं करना, तो सर ऐसे आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, आपको रिमाइंडर दिया जाए, ये बात मेरी हमेशा नोट रखिएगा। अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है ना तो ये रिमाइंडर वाले चक्कर से बाहर निकले। बट मैं आप लोगों को फिर भी हम रिमाइंडर देते हैं। ठीक है, मीटिंग का लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है कि मीटिंग स्टार्ट है, मीटिंग में आ जाए, सब कुछ आपको प्रॉपरली रिमाइंडर के साथ आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, सभी मेंबर्स को बताया जाता है। बट जिस दिन आपको ये रिमाइंडर के बगैर आप काम करना स्टार्ट हो गए ना, उस दिन समझ लीजिएगा आप इस फील्ड में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, हमारे लोगों को क्या होता है जी, डेली बेसिस रिमाइंडर देना पड़ता है और कभी अप एंड कभी डाउन, ये बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग ना मूड को फॉलो करते हैं। अब आप लोगों को छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, कल हमारी जो रात 8 बजे वाला सेशन था, उसमें मैक्सिमम जो हमारे पार्टिसिपेंट थे ना, जो कल रात था उसमें तकरीबन 70+ तक गए थे। और जो परसों सेशन हुआ था उसमें ऑल टाइम तकरीबन 100+ थे पार्टिसिपेंट। तो सर ये मूड को फॉलो करना बंद करें प्यारे भाई, अगर कामयाब होना है। हमारे लोग मूड को फॉलो करते हैं जी, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने नहीं करना। अब देखें, जब आपको कहा जाता है जी आप टारगेट कंप्लीट करें, आपने अपना टारगेट कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए आपने बस ये देखना है, ये मेरा दिल नहीं यार कर रहा लेकिन मैंने करना है, कुछ भी हो जाए टारगेट मैंने लाजमी करना है कंप्लीट। उसमें क्या है, आपने 30 से 35 मेंबर को मैसेज करना है, मैसेज कौन सा करना है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, टारगेट आपने कब कंप्लीट करना है वो भी आप लोगों को बताया गया है। सिंपल, आपने टारगेट कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आपने अपने अपलाइन को बता देना जी मैंने टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया है। सिंपल सी बात है, लेकिन आप लोग करते हैं अपने मूड को फॉलो। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं। सर बिलाल, आपको अनम्यूट करें और आप कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइम हो चुका है। चलें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और उसके बाद मेरा नाम बिलाल हैदर है और मेरा ताल्लुक तिरफ़ा नवाल से है और सर हामिद मलिक की टीम से मैं हूँ। ठीक है, और उसके बाद आज जो मैं टॉपिक ले अच्छी तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर सर, स्क्रीन शेयर है मेरी। जी जी, स्क्रीन क्लियर है। आप आवाज़ आपकी थोड़ी सी कट हो रही है। चलें, अभी शेयर हो रही है, ज़रा वेट। तो
सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही सुबह बंदा उठता है तो फेसबुक का मतलब कि हमने काम करना। सर आपकी आवाज़ कट हो गई है। आई थिंक सो उनका नेट इशू है, दोबारा से रीजॉइन कर लेते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं, ज़रा वेट कीजिएगा। जी सर बिलाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्क्रीन आपकी ऑफ थी और आपकी आवाज़ कट हो रही है। आई थिंक सो नेट इशू है, तो आप वैसे ही गाइड कर दें स्क्रीन शेयर करने के बगैर। अगर करनी है तो कर लें, अदरवाइज़ देख लें। आई थिंक उनका नेट इशू है। चलें अच्छा मेंबर्स, मैं आप लोगों को कुछ अपलाइन के हवाले से ना कुछ एक दो बातें हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी कि सर देखें, आपको ना मैं छोटी सी मिसाल दे के समझाता हूँ। हमारे ना कुछ लीडर्स हैं कुछ इमेच्योर टाइप। अब इनका सीन पता क्या होता है, इनका ये होता है कि अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छा कोई को होस्ट मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी जी सर, जी जी सर आ रही है। चलें थैंक यू, ये मुझे चैट बॉक्स में किसी ने कहा है। चलें अच्छा, मैं आप लोगों को ये गाइड कर रहा था, कुछ इमैच्योर लीडर्स होते हैं हमारे साथ, हमारी टीम में भी, ठीक है। अब देखें इन लोगों का पता सीन क्या होता है, इनका ये होता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत जब उनको सक्सेस मिल जाए। मेरी तरफ से नेट का बहुत ज़्यादा मसला है आप पर। जी सर, सर कह रहा हूँ कि नेट का बहुत ज़्यादा मसला है, जगह भी चेंज की है लेकिन सेटअप हो रहा। आप बोलें सर। चलें ठीक, कोई इशू नहीं है। अच्छा मेंबर्स, ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुछ हमारी टीम में ना इमैच्योर लीडर्स भी होते हैं। अब इनका सीन की ये होता है कि यहाँ पर ना दो से तीन बातें, और ये बहुत मेजर रीज़न है, इशू है। ये ज़रा अपने माइंड को ना ज़रा प्रेजेंट करके बैठिएगा। और आज का ही ये वाक़या है, ठीक है। हमारी ही एक ग्रेट लीडर्स हैं, मैम राब है यहाँ पर, वो मौजूद भी होंगी, ठीक है। अच्छा मेंबर्स, जब भी ये बात ज़रा मेरी नोट कीजिएगा, जब भी आप किसी का भी अकाउंट बनवा रहे होते हैं ना, तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आप अगर जूम पर भी जा रहे हैं, जब आपको अगर ट्रस्ट वैलेट से बना रहे हैं, वहाँ पर बाज़ औक़ात ये इशू आ जाता है। इशू क्या आता है जी, वहाँ पे ऊपर ऑप्शन लिखा आ रहा है डू यू हैव एन अपलाइन, ठीक है। अगर आपको कभी भी अगर आप अकाउंट बनवा रहे हो, अगर आपको ये इशू फेस करने को मिले, तो आपने उसी वक्त फ़ौरन बैक करना है, ठीक है। उसके के मज़ीद वहाँ पे येस या नो को किसी को क्लिक ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि लाइव ही आप मैम राबे ने अकाउंट आज बनवाया था, ठीक है। बट उनका जो मेंबर है वो आईडी नंबर 1 के साथ जाके लग गया है। तो ये बात मेरी नोट कर लें, अगर आपने किसी का भी अकाउंट बनवाना है ना, तो कोशिश आप लोगों ने ये ही करनी है कि आप लोगों ने जब भी आपको ऑप्शन आए डू यू हैव एन अपलाइन, तो उसको आपने वहाँ से कट करके बैक आके दोबारा बनाना है। और हाँ, यहाँ पे ना बाद का इशू आ रहा होता है टोकन पॉकेट में डाई का। तो इसका सिंपल सा ये है कि आप कोई भी मेंबर आते हैं ना, सबसे पहले आप उसका ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बनवाएं, ठीक है। ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बनवाने के बाद अगर वहाँ पे डाई और मैटिक दोनों शो हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर ओपन करके अकाउंट बनवाएं। अगर वहाँ पे ना बाद का ये इशू आ जाता है, वहाँ पे डू यू हैव एन अपलाइन ये ऑप्शन आ जाता है। अगर ये आपको ऑप्शन आए, आपने फ़ौरन कट कर देना है, बैक कर देना है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे आपने ना चेन सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे इथीरियम वाली होगी, ठीक है। वहाँ पे जो चेन आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है पॉलीगॉन वाली, तो वहाँ पर आप करेंगे तो हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो सिंपल है, आपने उस वैलेट को इम्पोर्ट करना है, ठीक है। वैलेट को आप जब इंपोर्ट करेंगे अपने टोकन पॉकेट में, ठीक है, जैसे ही आपका वैलेट इंपोर्ट होगा तो आपका डाई और मैटिक दोनों ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पर आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये बहुत मेजर रीज़न थी, इसको ज़रा अपने माइंड में रखिएगा। और आज का ही ये मसला बना है मैम राबिया के साथ, और उनका अकाउंट, उनका एक मेंबर वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा बैक आते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इमेच्योर लीडर्स के बारे में बता रहा था। अब देखें, हमारे ना कुछ लीडर्स हैं हमारी टीम में, उनमें ये होता है कि उनको थोड़ी बहुत जब सक्सेस मिल जाती है ना, वो होते कुछ लालची किस्म के। अब इनका मैं आपको सिंपल सी फिलोसफी बताता हूँ। सर देखें, कोई भी आपका अपलाइन हमेशा आपको यही चाहता है कि आप कामयाब हो। इसी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब तक आप कामयाब, आपका अपलाइन यानी कि वो खुद कामयाब होना चाहता है ना, उसने अपनी टीम को कामयाब करना है। यानी कि अगर आप कामयाब होंगे तो ही आपका अपलाइन कामयाब होगा। अब मेरी बात को ज़रा नोट कीजिएगा। अब हमारे मेंबर्स पता क्या करते हैं, अब स्टार्टिंग में सर आपका अपलाइन ऑल टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता। अब देखें, हमारे लोगों की रीज़न पता क्या होती है। अब देखें, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया था ना, स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के बाद आज तक उनको कई हमारे पास ऐसे लीडर्स मौजूद है जिनको अभी तक S3 और S6 का प्लान का ही नहीं पता।
ठीक है सर। देखें जैसे जैसे टीम ग्रो कर रही है ना, आपके अपलाइन की टीम ग्रो कर रही है, ठीक है, आपके अपलाइन को और भी काफ़ी ज़्यादा उनको यानी कि फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं, तो वो आपको ऑल टाइम गाइड नहीं कर पाता। अब देखें अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या हैं, उसने सिंपल आपके इश्यूज़ क्लियर करवाने होते हैं या आपको उसने डॉलर देने होते हैं, ये उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब देखें आपने सबसे पहला जो काम करना है ना, आपने ये देखना है कि आपका जो अपलाइन है क्या आपको कौन कौन सी चीज़ से नीड है। सबसे पहले आपके जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है सर, इश्यूज़ कई बार मेजर भी आ जाते हैं, ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। देखें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पहले दिन भी आपको बताया था, सबसे पहला जो आप लोगों का काम होगा, आपने अपने सिस्टम पर ग्रिप्ट करनी है। आपको मेटाफोर्स की एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा मेंबर ऐड करवाना है, मुझे कहाँ से इनकम होगी, मुझे कहाँ से इनकम नहीं होगी, अगर मेरा डायरेक्ट मेंबर कोई ज्वाइनिंग करवाएगा तो उसकी मुझे इनकम आएगी या नहीं आएगी, ये आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है, ये भी आप लोगों को एक एक चीज़ आपको बाकायदा में एक एक सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट हमारे मेंबर्स क्या है जी, वो डिपेंड करते हैं अपने अपलाइन पर। वो पता क्या करते हैं, मैंने एक मेंबर ऐड करवा दिया, अपलाइन के पास भागे भागे गए, सर मुझे बताएं कि क्या इसकी मुझे इनकम आएगी या नहीं, या S3 में ये मेरा बॉक्स फिल होगा। सर अपलाइन बताता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये देखें, ये थोड़ा सा रिलैक्स होकर मेरी बात को जरा पिक कीजिएगा। उसको और भी जैसे आप उसके पास जा रहे हैं ना, उसके बहुत बड़ी टीम है, सभी मेंबर्स उसके पास जा रहे होते हैं, ठीक है, सभी उसने उसके इश्यूज़ क्लियर करवाने होते हैं। तो कोशिश आप लोग ये किया करें कि पहले खुद सीखें, ठीक है। उसके अलावा आपको जो बाइनांस से डॉलर सेलिंग परचेजिंग आप लोगों को बताया गया है ना, ये इसी वजह से बताया गया है क्योंकि सर आपके अपलाइन हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते वो आपको बताने के लिए, क्योंकि उन्होंने आगे भी जॉइनिंग करवानी होती है, आगे भी उन्होंने टीम बनानी होती है। तो सिंपल सी फिलॉसफी ये है, कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आपने खुद सिस्टम पे ग्रिप्ट करनी है। आहिस्ता आहिस्ता सभी मेंबर्स बाइनांस भी सीखें, डॉलर की सेलिंग परचेजिंग खुद भी किया करें आहिस्ता आहिस्ता, और खुद सीखें। क्योंकि सर देखें तो सीख भाई का माशाल्लाह बहुत अच्छा नेटवर्क बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट को रिस्पॉन्स करना होता है, इनडायरेक्ट को रिस्पॉन्स करना होता है, काफ़ी ज़्यादा उनको होते हैं काम, ठीक है। तो कोशिश आप लोग ये किया करें कि आप पहले खुद ग्रिप्ट करें, आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। हाँ, अगर उस चीज़ को समझने में कोई इश्यू आ रही है तो आप अपने अपलाइन से पूछेंगे, यार अभी मुझे बताएं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको एक एक चीज़ आपको बताएगा, ठीक है। आप उस वक्त बिल्कुल टोटली फ्री हो जाएंगे। मैं आपको अपना बताऊँ ना, मुझे भी बाल का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं, मैं भी तुसी भाई से पूछता हूँ, ठीक है। तो सर देखें अपलाइन के बगैर गुजारा नहीं है, बट किसी हद तक आप अगर अपलाइन आपका बिजी है ना, तो आप खुद को सर्वाइव किया करें। अगर अपलाइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसको इतनी मेहनत करके दिखाएं, उसको ये प्रूव करके दिखाएं कि सर अगर आप अवेलेबल नहीं भी होते ना तो हम कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह देखें आपके सामने है, देखें हम कितनी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपको वापस आके देखेंगे तो उसको उनका दिल खुश होना चाहिए कि यार हाँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं भी होता ना तो ये लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली काम क्या होता है, सिंपल आपने डॉलर्स की सेलिंग परचेजिंग करनी होती है, या आपको सिस्टम के रिलेटेड इशू होता है। तो सिस्टम को आपको मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, सिस्टम पर ग्रिप्ट करें, एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूनाइटवर्स का पता होना चाहिए, NFT का पता होना चाहिए, उसके अलावा S3 S6 इसके हर चीज़ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने डॉलर्स की सेलिंग परचेजिंग करनी है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता बाइनांस का अकाउंट बनाएं, उसको वेरीफाई करें, वहाँ पर उसकी सेलिंग परचेजिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। सर ये है सारे की सारी कहानी। कोशिश करें ये आप खुद पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। इंसान बिजी भी होता है सर, आप लोग भी बिजी होते हैं, मैं भी बाज़ औक़ात बिजी होता हूँ, मीटिंग नहीं दे पाता, बट ये है ना कि आप लोग खुद पे डिपेंडेंट होना सीखें। आप अभी छोटे नहीं हैं, अब ये देखें मेरी टीम में भी ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेंबर्स हैं। अब देखें आपका अगर कोई भी मेंबर की आप ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, आप कहते हैं जी मैंने पहली बार ज्वाइनिंग करवाई थी, मुझे इशू आ रहा था, तो सर आप मेरे साथ आ जाएं, आप अपने अपलाइन को कहें, वो आज वो जाएगा, वो आपको गाइड करेगा, प्रॉपर आपको समझाएगा। अब एक ज्वाइनिंग करवा दी, आपकी इनकम आ गई, ठीक हो गया, दूसरी ज्वाइनिंग करवाई, दोबारा से अपलाइन को बाद, तीसरी पे दोबारा पे, चौथी पे। सर देखें खुद सीखें, ठीक है, खुद जब आप तक सीखेंगे नहीं ना। अब देखें आपने मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको ये मीटिंग में भी रात एक बात बताई थी, अगर आपने 1 करोड़ कमाना है ना, तो प्यारे भाई 1 करोड़ वाला आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। अब ये जो लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ना, उनके पास जाके आप कोई एक क्वेश्चन कर दें, वो उस एक क्वेश्चन के 10 आंसर देगा आपको। वो होती है सिस्टम पे ग्रिप्ट, वो होता है नॉलेज, ठीक है। तो जिस दिन आपके अंदर वो नॉलेज आ गया, जिस दिन आपको वो ग्रिप्ट आ गई ना, उस दिन आप कामयाब होंगे, उस दिन आप 1 करोड़ तक भी कमाएंगे। 1 करोड़ कमाने के लिए 1 करोड़ वाला जिगरा चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं बनेगा, वो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना, आपने खुद पे डिपेंडेंट होना है, ठीक है। अपलाइन की नीड ज़रूर होती है, बिल्कुल होती है। अब ये सिंपल सी मिसाल है ना, देखें
आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। ये 2 मसाले देता हूँ। एक पहले भी आपको मैं दे चुका हूँ वो चाबियों वाला, कि अगर आप एक गुच्छे में रहेंगे ना, वो चाबी के अंदर वो छल्ला होता है। कोई भी आप चाबियाँ ना, घर की चाबियाँ देख लें, वो एक छल्ला है। अगर वो चाबी कल को गुरूर करती है जी मुझे तो छल्ले की नीड नहीं है, मैं जो चाबी है तो मैं जो डायरेक्ट कार को जो ओपन होता है, यानी कि जो उसका लॉक होता है, मैं खुद ही ओपन कर दूँ, इसकी तो मुझे नीड ही नहीं है। अगर वो उस छल्ले से साइड पर हो जाए ना, तो सर वो सारे के सारे चाबी 1 या 2 मंथ आपके पास रहेगी, बाद में वो गुम हो जाएगी। सर यही रोल है आपके अपलाइन का। आपको दूसरी मिसाल देके समझाता हूँ मेरे प्यारे भाई। देखें, आप सपोज़ करें आपके पास एक गोली है, ठीक है। अगर आप उसको अपनी स्पीड के साथ ना ज़ोर से आप दीवार पे मारें, ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक निशान बनेगा। लेकिन आप उसी अपनी जो गोली है उसको आप अपनी बंदूक में डाल के करें तो सर वो सुराख कर देगी। आपका अपनी सर वो बंदूक वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप लोगों को बात बताने का मकसद पता क्या है। देखें, आपके अपलाइन की नीड आपको ज़रूर है, बट उससे पहले आपने खुद को इस काबिल बनाना है कि आपको अपलाइन की नीड ना बने, बट नीड होगी। अब सिंपल है, आपने सिस्टम पे गिरफ्त करनी है। आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे करना है और क्या सीन है। अच्छा, ये माइक ज़रा म्यूट कर लें, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं, मैम लाइबा यहाँ पर मौजूद होंगी, तो मैम लाइबा आपको होस्ट हैंड रेज़ करें, ज़रा कंटिन्यू कर सकती हैं आप, मैम लाइबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी मैम, आ रही है आवाज़। ओके, डियर लीडर्स एंड मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। माय सेल्फ लाइबा मलिक। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मेटाफोर्स की जर्नी शेयर करना चाहूँगी और सबसे पहले थैंक्स करूँगी सर हामिद का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं, क्योंकि मैं मेटाफोर्स ज्वाइन करने से पहले और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही थी। लेकिन जब तक मैंने मेटाफोर्स को ज्वाइन नहीं किया था, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड फॉर माय इनकम, बिकॉज क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी और मुझे मेरी हार्डवर्क का बेनिफिट नहीं मिल रहा था और सिर्फ उसका जो है मुझे कमीशन दिया जा रहा था। लेकिन जब किया तो मुझे उसमें सब प्लेटफॉर्म से ज़्यादा डिफरेंस ये जो नजर आया कि इसमें हमें कमीशन नहीं, हमें हमारे हार्डवर्क का फुल बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे पहले वर्क करी थी उसका मैं नेम तो नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ मेरे अंडर 500 प्लस टीम थी और मुझे आज भी इस बात पे अफसोस है कि अगर मैं वो अपनी टीम मेटाफोर्स में आज लगाती तो आज मैं लाखों कमा रही होती। लेकिन आपने सुना होगा कि गुजरा हुआ वक्त साथ नहीं आता, तो लेकिन आज मैं इस पे मतलब सैड नहीं हूँ। बहुत अच्छा वर्क करके मैं आज भी इसको जो है ना अपने लॉस को रिकवर कर सकती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि आप लोग जो है अपने अपलाइन पे ट्रस्ट करें, अपनी टीम पे। आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं, सबसे पहले मेन चीज जो है वो ट्रस्ट होती है। जब तक आपका ट्रस्ट उस पर नहीं होगा, आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप ट्रस्ट करेंगे तो आप हर चीज में कामयाब होंगे, आप उसको बहुत अच्छे से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। और जितनी अच्छी फैसिलिटीज मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिली हैं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी और प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। यहाँ पे इतना अच्छा गाइड किया जाता है कि मेंबर्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनको कैसे गाइड करना है, उनको सारा कुछ, मतलब जो भी फैसिलिटीज होती हैं इसमें हर एक एक चीज जो है मेरे अपलाइन खास तौर पे बहुत अच्छे से जो है वो मुझे गाइड करते हैं और बाकी सब लोगों को भी मैंने गाइड करते हुए देखा है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैं खुद जो है वो आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग इस पे वर्क करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। आप जी जी मैम, थैंक यू सो मच। और ये सभी मेंबर्स ज्वाइन मेंबर्स ही थे। बाकी थैंक यू सो मच मैम, आपने प्रेजेंट किया। बाकी ना मेंबर्स यहाँ पर देखें, जो ट्रस्ट होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ये देखिए, इन्होंने आपको एक वॉइस पहले बात बताई, अगर आपने नोट पिक किया हो, कि इनका 400 से 500 प्लस का नेटवर्क था। अब मेंबर्स देखें, आपको लीडर्स भी मिलेंगे, आपको डायमंड लीडर्स मिलेंगे। देखें, अब मैंने जब इनको गाइड किया होगा, आप देखें ज़रा सभी मेंबर्स एक लम्हे के लिए अब ये सोचिएगा, मैम ज़रा माइंड कीजिएगा, मेरी बात को ज़रा समझना है सभी मेंबर, ठीक है। एक मेंबर है, ठीक है, उसके पास 500 प्लस का नेटवर्क है। जब आप उसको जाके गाइड करेंगे, उसको कहेंगे जी आप मेटाफोर्स ज्वाइन करें आपके प्लेटफॉर्म में जिसमें आप काम करें, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है,
ठीक है। आप कब उसको गाइड कर पाएंगे? जब आपको ग्रिप्ट होगी अपने सिस्टम पर। अब अगर आपको पता ही नहीं है जी मेटाफोर्स क्या है, इसमें इनकम कैसे होगी, इसका क्या प्रोसेस है, तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, आप कोई भी लीडर आता है ना आप लोगों के पास, आप उसको हैंडल कर पाते हैं, कर सकते हैं, कोई काम मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पर डिपेंड करती है आपकी गिरफ्त कितनी है। अगर आपको सिस्टम पे गिरफ्त है ना, आपके पास कोई भी जितना मर्जी बड़ा लीडर आ जाए ना, वो एट द एंड आपके साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि सर मेटाफोर्स सबसे बेस्ट है और बेस्ट रहेगा, आप लोग देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं एक और देख रहा था, मेटाफोर्स के नाम से ना आई थिंक सो पता नहीं इस तरह के ना एक दो मज़ीद सिस्टम आ रहे हैं, फोर्स 1 2 या इस तरह का कोई नाम ले रहे थे। तो देखें ये सारे के सारे फोर्स का नाम यूज़ कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, मेटाफोर्स की कम्युनिटी को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमारे जो क्या कहते हैं जी लालची किस्म के लोग होते हैं ना, जो मॉन्की लीडर्स होते हैं, ये नॉन वर्किंग के चक्कर में जाएंगे। ठीक है। ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो ऐसे लोग हमेशा धक्के खाते हैं। ठीक है। तो बात आगे निकल गई, मैं आपको ये बता रहा था कि सिस्टम पर ग्रिप्ट करें। ठीक है। और हाँ सर बिलाल, आप बगैर स्क्रीन शेयर करने के कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना तो आपका माइक का दोबारा से आपका नेट इशू आ जाएगा। सर बिलाल, सर बिलाल हैदर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी सर सुन रहा हूँ। जी कर सकते हैं आप कंटिन्यू। सर शोर तो नहीं मेरी तरफ से? नहीं ठीक है, आप कर सकते हैं कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है। स्क्रीन शेयर ना कीजिएगा, इस तरह होगा कि आपका नेट दोबारा से फिर ऑफ हो जाएगा। आप ऐसे ही गाइड कर दें मेंबर्स को जो आपने प्रेजेंट किया है। सर वैसे स्क्रीन शेयर हो जाती तो जी करके देख लें, ये ना हो कि आपका नेट इशू हो जाए, दोबारा करके देख लें, कोई इशू नहीं, कर लें। मैं चेक करता हूँ सर। हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? जी जी स्क्रीन एंड आवाज़ प्रॉपर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक होगा। चलो तो मेंबर्स, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो फेसबुक है ना, इसको हम कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आज से जो हमारा स्टेप 1 है वो ये है कि हम मार्केट प्लेस पे ऐड लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि काफी लोग वहाँ पे कोई बंदा कोई चीज सेल कर रहा होता है, कोई चीज सेल कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मेटाफोर्स वाले भी होंगे, फॉर सेल वाले भी होंगे। ठीक है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे नहीं लगा रहे तो वो हमारी अपनी मिस्टेक है। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है ना चीजें परचेज करते हैं और लोग कॉन्टैक्ट भी करते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड लगा के दिखाता हूँ। तो आप लोग भी जो है ना रोजाना आप सुबह आधा घंटे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं फेसबुक पे, उसमें आप सारा काम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐड लगाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले ये जो सेल का ऑप्शन आ रहा है ना, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। और ये जो मार्केट प्लेस है ना, ये आप लोगों को मिल जाएगी। ये जो ऊपर 3 लाइनें होती है ना, इन पे क्लिक करने से। सर एक सेकेंड, मेरे ख्याल से फिर आप तो नहीं हो गई, स्क्रीन ऑफ हो गई है आपकी, पता नहीं सर यार, मसला बहुत है यार नेट का ना। चलें खैर कर दूंगा अभी इंशाल्लाह। आप ऐसे थोड़ा सा प्रेजेंट कर दें अगर आप करना चाहें, नहीं तो ये दोबारा से इशू आ जाएगा। हाँ चलें सर, ठीक है। तो फेसबुक के हवाले से ये है कि आप लोग अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करें। उसका फायदा ये होता है कि जिस तरह हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ना, तो जितने भी लोग हमारे व्हाट्सएप पे होते हैं और उनके पास हमारा नंबर सेव होता है ना, तो उन तक हमारा स्टेटस पहुंचता है और वो देखते भी हैं। ठीक है। सेम इसी तरह से होता है कि अगर हमारे फेसबुक पे 1000 फ्रेंड है या 5000 हैं, ठीक है, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह 5000 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो जितने भी हमारे फ्रेंड होंगे ना फेसबुक पे, तो कोई भी हम पोस्ट करेंगे अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करेंगे, तो वो 5000 हैं तो सबके पास अलग अलग जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जितना ज्यादा हो सके अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है ना वो इंक्रीज करें लिस्ट। उसका तरीका ये है कि आप रोजाना 15 से 20 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और वो आपने सेंड उन लोगों को करनी है जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे होते हैं। ठीक है। जो लोग कमेंट करते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, मुझे ये काम चाहिए। ठीक है। उसको पहले तो बताया जाता है कि आप उनको रिप्लाई करें, उनकी जो कमेंट है उनका उसको लाइक करें। ठीक है। तो लाइक और कमेंट करने के साथ साथ जो है ना क्या करना है, आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड करनी है। ठीक है। उसकी जो है ना आप लोगों ने उंगली नहीं पकड़नी, बल्कि उसका बाजू पकड़ना है। ठीक है। अगर हम उसकी सिर्फ पोस्ट को लाइक करेंगे और रिप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है वो उस वक्त हमसे रब्ता ना करे। ठीक है। हमसे कॉन्टेक्ट ना करे।
लेकिन जो हम तीसरा काम साथ में करेंगे ना, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड करेंगे तो वो लाजमी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो हम डेली बेस पे अपनी प्रोफाइल पे जो है ना कोई भी पोस्ट अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे तो वो उस तक पहुंचेगी, ठीक है। तो वो बजाय इसके कि वो किसी और से रब्ता करे, वो हमसे ही रब्ता करेगा, ठीक है। क्योंकि वो कहेगा कि ये जो बंदा है ना, इसकी मैं काफी दिनों से पोस्ट देख रहा हूँ, काफी दिनों से ऐड देख रहा हूँ, ठीक है। मेरी टीम में माशाल्लाह दो चार बंदे ऐसे हैं कि जो मुझे यही कह के ज्वाइन हुए हैं कि सर मैं काफी दिनों से आपके जो है ना फेसबुक पे ऐड देख रहा था, तो मुझे आप डिटेल दें, मुझे आप समझाएं, मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपकी फ्रेंड लिस्ट ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो आपने स्टोरी लगानी है, ठीक है। जिस तरह हम व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने फेसबुक पे भी स्टोरी लगानी है, ठीक है। उसमें ये है कि जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उनमें से कुछ ना कुछ आपकी जो स्टोरी है वो देखेंगे, ठीक है, और आपसे रब्ता करेंगे। उसके बाद रील्स होती है, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पोस्ट, प्रोफाइल पोस्ट का ये होता है कि जैसे ही हम अपनी फेसबुक को ओपन करते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे राइट समथिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे हम अपना ऐड लगा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, सुबह कर दें, दोपहर को, शाम को, ठीक है। ऐसा दो तीन पोस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन तक वो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ग्रुप्स आप रोजाना ज्वाइन कर सकते हैं, पाँच, चार, पाँच या 10 तक ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे, ठीक है, तो मसला नहीं बनेगा। अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो फिर आपकी जो फेसबुक है वो ब्लॉक हो सकती है, बैन हो सकती है, ठीक है। तो पूरा पूरा काम करना है, ज्यादा रश नहीं डालना फेसबुक पे, ठीक है, लेकिन करना रोजाना है। ये जो काम होता है ना, ये एक दिन का नहीं होता, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो है ना आपको सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, तो आपको डेली बेस पे काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन काम करें फिर आप छोड़ दें, ठीक है। ये जो आप अगर फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं तो आप 5,000 पूरे करते करते काफी दिन लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा फ्रेंड भी बनाने हैं और बाकी के काम भी करने हैं, ठीक है। और ग्रुप से में जो पोस्ट करनी है ना, तो उसका तरीका ये है कि ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है ना, उसको आपने ओपन करना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि ये पब्लिक है या दूसरा है, ठीक है। अब एडमिन अप्रूवल है, तो अगर वो एडमिन अप्रूवल है तो उसको ज्वाइन ही नहीं करना, ठीक है। जो आपने टाइम जाया करना है ना उसको ज्वाइन करने में, तो उसको वहीं से आपने स्किप करना है। और सिर्फ जो दूसरा ग्रुप होता है ना पब्लिक, उसमें आप लोगों ने ऐड होना है, उसको ज्वाइन करना है, उसमें अपनी पोस्ट करनी है, ठीक है। और अगर आज मेरी स्क्रीन शेयर हो जाती तो फिर मैं आप लोगों को ये भी समझाता कि अगर आपके फेसबुक पे 100 ग्रुप हैं या 200 हैं, 400 हैं, एक ही क्लिक के साथ आप सब ग्रुप में पोस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो वो मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद ये है कि अटैक एंड अदर पोस्ट, ठीक है। जिस तरह हम पोस्ट लगाते हैं ना फेसबुक पे या ग्रुप में लगाते हैं, तो नीचे लोग रेडी लगा के बैठते होते हैं, ठीक है। अक्सर जो है ना हमें मेंबर्स कहते हैं कि सर हम पोस्ट करके आते हैं, और नीचे जो है ना लोग रेडी लगा के बैठे होते हैं, तो भाई हम भी लगा सकते हैं। अगर वो अमरूद बेच रहे हैं, जामुन बेच रहे हैं, तो हम भी अपने सेब सेल कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरे लोग पोस्ट करते हैं ना, उनके नीचे हमने जाना है और उनके कमेंट में जाके पोस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप पे लोगों को लेके आने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे ज्यादा लोगों को लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फेसबुक पे पोस्ट किया करें, ग्रुपों में पोस्ट किया करें कि आई नीड ऑनलाइन वर्क, ठीक है। पहले भी आप करते होंगे, ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा लोग जो है ना व्हाट्सएप पे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ज्वाइन मेंबर को जो टारगेट करना होता है वो सर आपको बताते हैं, माशाल्लाह उसका तो आप लोगों को पहले ही आइडिया होता है, ठीक है। तो आज फिर सर यही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा बोलना अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम था तो बस आज के लिए सर इतना ही। जज़ाकल्लाह, आपने बोलने का मौका दिया। जी जी सर, थैंक यू सो मच कि आपने पार्टिसिपेट किया है। बाकी देखें मेंबर्स, हमारी टीम में छुपे रुस्तम मौजूद हैं, ठीक है। मेरी टीम में भी और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर छुपे रुस्तम मौजूद हैं, बट आप लोग क्या करते जी, हिम्मत नहीं करते बोलने की। अब यहाँ पे मैम अलीना है, ठीक है, मैम तहरीम यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं बट ये बोलते नहीं हैं, इनको खुद पे बिलीव नहीं है। देखें कम्युनिकेशन स्किल आपकी ऐसे ही बेस्ट होगी। कोशिश किया करें कि सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट लाजमी किया करें। अच्छा मैम, जोनी कंपोस्ट टाइम थोड़ा सा कम ही है, अगर आप कुछ पार्टिसिपेट करना चाहें, सर तौसीफ़ ने मुझे बताया था आपका, तो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सेशन को फिर एंड करते हैं। मैम जूनी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी सर, मैं करना तो चाह रही थी लेकिन मैंने प्रॉपर सेशन एक रेडी किया हुआ था, तो अब तो टाइम हो चुका है ज़्यादा, तो मैं इंशाल्लाह फिर किसी दिन कर लूँगी। चलें ठीक, थैंक यू, कोई इशू नहीं है, आप कल कर लीजिएगा। अच्छा बाकी मेंबर्स,
ठीक है मैम, आप कल कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा मेंबर्स, ओके सर। रात वाले सेशन के लिए सभी मेंबर्स रेडी रहिएगा, ठीक है। रात वाला सेशन इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। सभी मेंबर्स अपने 5-5 मेंबर्स को रेडी करके आइएगा और इंशाल्लाह मेंबर्स ज्वाइन करेंगे। आपने मेंबर्स को रेडी करना है, इंशाल्लाह वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो बी रेडी, मिलते हैं रात वाले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा